करेंगे चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है ना वो दो तरीके का मोशन करती है, एक का नाम है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है? जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है उसे हम कहते हैं कि ये रोटेशन है, और जब अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करती है तो उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ओके, the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. This is the daily motion of the earth. जो एक्सिस है अर्थ की वो इमेजिनरी लाइन, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक लाइन क्रॉस करती है, दैट इज़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ में 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ऑर्बिटल प्लेन क्या है? ये ऑर्बिटल प्लेन वो प्लेन है जो कि फॉर्म होता है अर्थ के ऑर्बिट के थ्रू। जो अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में ऑर्बिट करती है ना, वो जो ऑर्बिट बनता है उसके थ्रू जो एक प्लेन फॉर्म होता है ना, दैट इज़ द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक, अर्थ जो है वो सन से लाइट रिसीव करती है, हम सबको पता है। ठीक, अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल जियोइड है, लेकिन मोर और लेस बोले कि स्फेरिकल शेप है। तो हाफ जो अर्थ का हाफ एक साइड जो है ना उसे ही सन की लाइट एक टाइम पे मिल पाती है। ठीक है, तो जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है वहाँ पे डे होगा, और अदर हाफ जहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही है वहाँ पे नाइट होगा। ठीक, तो एक सर्किल फॉर्म हो जाता है जो कि डे और नाइट को ग्लोब पे या अर्थ पे डिवाइड करता है, और उस सर्किल को क्या कहते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक, ये सर्किल जो हमारा एक्सिस है ना उसके साथ कोइंसाइड नहीं करता। कैसे? देखते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा एक्सिस, दिस इज जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रही है लाइन ना, ये हमारा एक्सिस है। ये जो है ये है हमारा ऑर्बिटल प्लेन। इस प्लेन पे हमारा जो और इस ऑर्बिट में हमारा अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। और जो ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना वो हमारा ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन हम कह सकते हैं दिस इज़ द लाइन जो कि हमारी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है। चाहे यहाँ देख लो, दिस इज़, यहाँ पे सनरेज इधर आ रही है, इधर हमारा डे है, इधर सनरेज जा नहीं रही तो इधर नाइट है। ये जो डिवाइड कर रही है लाइन, ये लाइन नहीं है, दिस इज़, अगर हम इसको एक स्फीयर में देखेंगे तो ये एक सर्किल बनेगा। तो ये है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड ये है हमारी एक्सिस। रोटेशन क्या है? जो ये जो मूव करेगा ना, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है दैट इज़ रोटेशन। और रिवोल्यूशन जब अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है ऑर्बिटल प्लेन पे, एक प्लेन फॉर्म हो जाएगा, उस प्लेन पे जब मूव करेगी तो उसे हम कहेंगे कि ये है हमारा रिवोल्यूशन। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे। रोटेट समझ रहे ना, अपने एक्सिस पे वो मूवमेंट। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus brightening continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. क्वेश्चन एक है कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तब क्या होगा? तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी ना, तो हमने देखा कि अर्थ के एक हिस्से पे एक टाइम पे लाइट पड़ती है। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही तो उसी हिस्से पे लगातार लाइट पड़ती रहेगी, अर्थ की रेज पड़ती रहेंगी, सनलाइट पड़ती रहेगी, और वो हिस्सा हमेशा गर्म रहेगा। ठीक, और दूसरा साइड जहाँ पे सन रेज बिल्कुल नहीं जा रही वो हमेशा डार्क
मतलब हमेशा वहाँ अंधेरा रहेगा, और जब अंधेरा रहेगा, सनलाइट नहीं रहेगी, तो वो वार्म भी नहीं होगा, बिल्कुल कोल्ड रहेगा, फ्रीजिंग कोल्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी वहाँ पे। ठीक, तो इस एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक जगह बहुत ठंडी है, तो ऐसे कंडीशंस में लाइफ भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक, तो अर्थ का रोटेशन ज़रूरी है फॉर द लाइफ। The second motion of the Earth around the Sun in its orbit is called revolution. It takes 365 and one fourth days one revolve around the Sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. क्या कह रहे हैं, जो दूसरा मोशन है हमारा, यहाँ हमने रोटेशन की बात कर ली, अब जो दूसरा मोशन है वो है हमारा रेवोल्यूशन, जो सन के अराउंड मूव कर रही है हमारी अर्थ। वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, तो उसे टाइम लगता है ये 365 डेज एंड वन फोर्थ डेज का मतलब है 6 आवर्स। ठीक, लेकिन हम ये 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। हम ये बोल देते हैं कि 365 डेज में हमारा जो अर्थ है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ 1 ईयर। ठीक है, ये हमारा रेवोल्यूशन है। एंड दिस प्लेन जो बन रहा है ना, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है। ये जो पूरा इलिप्टिकल शेप बन रहा है ना, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है। ओके, 6 hours saved every year and added to make 1 day over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. अब जो ये 6 घंटे हर साल हमें मिल रहे हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो 4 साल में जाके 24 घंटे बन जाएंगे, मतलब एक दिन बन जाएगा। तो ये जो नया एक दिन आया है ना, इसको हम फेब्रुअरी वाले महीने में कंसीडर करेंगे, फेब्रुअरी वाले महीने में ऐड करेंगे। मतलब उस साल फरवरी में 28 दिन ना हो के 29 दिन होंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कह देंगे, जब हमारे साल में 366 दिन हो जाएंगे तो हम उसे बोल देंगे कि ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज इग्नोर गोइंग सॉरी From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. Earth किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो वो ऑर्बिट है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो शेप बन रहा है ना, ये हमारा स्फीयर नहीं है, दिस इज इलिप्टिकल, एक इलिप्स बन रहा है। ठीक है, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइनिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ इस फिगर में देखें अगर हम, तो अर्थ हमेशा एक ही साइड में इंक्लाइंड है। मतलब ये देखो, ये इधर की तरफ थोड़ा तिरछा है ना, थोड़ा ऐसा ऐसा टेढ़ा है। हमारा अर्थ थोड़ा इधर की तरफ ही इंक्लाइंड है, हर जगह, हर चाहे जहाँ है, चाहे जिस पोजीशन पे है, ये उसी तरफ इंक्लाइंड है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. एक साल को डिवाइड किस में करते हैं हम, डिफरेंट सीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें 4 सीजन्स हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक, सीजन्स चेंज होते हैं किसकी वजह से, जब सन के अराउंड अर्थ की पोजीशन चेंज होती है ना, उससे हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। कैसे, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लुक एट फिगर 3.3 दैट मीन्स यही वाला फिगर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, चलो, you will see that on 21st of June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly to the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st of June. At this time, in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called the summer solstice. ओके, solstice क्या कह रहे हैं अब ये इसमें ये सीजन्स की बात कर रहे हैं। 21st ऑफ जून पे आते हैं। ठीक, 21st ऑफ जून, जब 21st ऑफ जून
होगा ना तो सन हमारा ऐसे इस सन और अर्थ की पोजीशन कुछ ऐसी होगी, है ना। हमारा अर्थ जो है इसका देखते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, है ना। इक्वेटर के ऊपर ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, है ना। तो हम देखें जो सन रेज जा रही है ना वो जो टिल्टेड पार्ट है उधर की तरफ ज़्यादा जा रही है, ठीक। ये इस पोर्शन पे सनरेज पड़ रही हैं ज़्यादा, ठीक है। और ये है हमारा पूरा नदर्न हेमिस्फेयर, तो मतलब नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूसली 6 महीने तक की सनरेज पड़ती रहेंगी, ठीक है। थोड़ा मूव होगा ये, लेकिन फिर भी 6 महीने तक की यहाँ तक लाइट पहुँचती रहेगी कंटिन्यूसली, मतलब 6 महीने तक यहाँ पे कहीं रात होगी ही नहीं नॉर्थ पोल पे, ठीक। और इस एरिया में सनरेज ज़्यादा जा रही हैं तो इसको कहेंगे कि यहाँ पे हमारा समर रहेगा और नीचे सनरेज कम जा रही होंगी, है ना। तो ये हमारा जो सदर्न हेमिस्फेयर है यहाँ, तो यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ विंटर है। और साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल पे पूरा डार्क ही रहेगा, 6 महीने पूरा डार्क रहेगा, ठीक। और यहाँ पे देखें तो इस टाइम पे ना जो हमारी सन रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ 1 सेकेंड यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट जो होगी ना वो 21 जून को होगी। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट 21 जून को, यहाँ पर जब हमारा सनरेज पड़ रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। ये जो 21 जून है ना, यहाँ इस टाइम पे हमारा सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा होगा। देखो फिर से समझाते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं जब 21 जून होगा ना, 21 जून, तब क्या होगा कि हमारा जो सन है वो ज़्यादा लाइट डाल रहा होगा नदर्न हेमिस्फेयर में। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा जो टिल्टेड साइड है सन अर्थ का वो सन को फेस कर रहा होगा, ठीक। तो इसलिए नदर्न हेमिस्फेयर में लाइट ज़्यादा जा रही होगी और ये सन 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा पड़ रहा होगा, ठीक। मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। और ये जो हमारा नॉर्थ पोल है यहाँ 6 महीने कंटिन्यूसली दिन रहेगा, रात होगी ही नहीं। और साउथ पोल में देखें तो साउथ पोल में 6 महीने तक कंटिन्यूसली रात ही होगी इस टाइम पर, ठीक। और ये पर्टिकुलरली 21 जून की बात कर रहे हैं, ठीक। और सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे विंटर होगा। आगे आते हैं। ऑन 22 December द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न receives direct rays of the sun as the south pole tilts toward it. As the sun's rays fall vertically at the tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter night. थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। ये वो कह रहे हैं कि 22 को जब जाएंगे ना तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे पूरी सन की अर्थ की पोजीशन हमारी रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अर्थ का टिल्टेड पार्ट दूर हो जाएगा और जो दूसरा हिस्सा है ना साउथ पोल वाला वो अब सन को फेस कर रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारा 66.5 डिग्री पे, वो वहाँ पे सनरेज डायरेक्टली जा रही होगी 22 दिसंबर को। जब वहाँ सनरेज डायरेक्टली जा रही मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा लाइट पहुँच रही है उस टाइम पे। तो अब सदर्न हेमिस्फेयर में समर होगा और नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा। मतलब साउथ पोल पे अब यहाँ से 6 महीने तक की पूरा दिन रहेगा और नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक की रात रहेगी, ठीक है। The rivers happen in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. इसको क्या कहते हैं, विंटर solstice, ठीक। 22 December विंटर solstice, ठीक है। और 21 June समर solstice. Do you know that Christmas celebrated in Australia in summer seasons? क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो अर्थ के निचले हिस्से में है, यहाँ हमारे इक्वेटर के बाद पड़ता है हमारा जो क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, नीचे की साइड पड़ता है ना, मैप में जाके देखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया है वो इक्वेटर के नीचे पड़ता है। तो मतलब वहाँ पे समर रहती है, हमने देखा 22 December साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में समर है, तो मतलब 25 December जब हमारा क्रिसमस होता है तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में समर होता है। फिर आते हैं 21 March एंड 23 September।
direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and night. This is called equinox. अब ये दो डेट्स और हैं, कौन सी? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? इस दिन जो सन की रेज है ना, ये वाले दोनों पोजिशंस, इन इन डेट्स पे सन की रेज डायरेक्टली किस पे जाती है? इक्वेटर पर जाती है, डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही होती है इस टाइम पे जो सन रेज है वो। तो इन डेट्स पे कहीं पर भी ज़्यादा मतलब लाइट जा रही, कम लाइट जा रही, ऐसा नहीं होता। पूरा दिन और रात बराबर हो जाते हैं इन दिन दो डेट्स पे, ठीक है, 21 मार्च पे और 23 सितंबर पे दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जब 21 मार्च होता है तो नदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का टाइम होता है, विंटर हेमिस्फेयर में ऑटम का टाइम होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखें, जब 23 सितंबर होता है तो हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है, और विंटर जो सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे स्प्रिंग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी सनरेज इस पार्ट में पड़ रही हैं, तो यहाँ पे ऑटम है, यहाँ पे सनरेज नदर्न वाले पार्ट में पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑटम है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो रिवर्स करके आराम से समझिए, इसे समझ आ जाएगा। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड समर spring season in the southern hemisphere, and opposite in the case on 21 March, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively, ठीक। तो इस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सिर्फ रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़ा। मतलब क्या सीखा कि जो डे और नाइट का चेंज होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? वो रोटेशन की वजह से चेंज होता है। और जो सीजन्स चेंज होते हैं ना, वो रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होते हैं। सीजन्स जो हमारे चेंज होते हैं वो। अभी ये बताओ आप हमें कि हम देखें तो इसे समर सोल्स्टिस क्यों रखा गया और इसे विंटर सोल्स्टिस क्यों रखा गया? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि 21 जून को ही समर सोल्स्टिस क्यों रखा गया और 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस क्यों रखा गया? जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में तो ये समर होता है, ये नदर्न हेमिस्फेयर को क्यों डोमिनेट किया गया इस जगह पर, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप आंसर दीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, एक्सरसाइज इसकी करके देखिए, हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक्सरसाइज भी करवा दूंगी। एंड कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।